मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। व्रत कालिंदिनी रे, राजा हंस केली कोरे, ताहे शोभे कनक कमल। व्रत कालिंदिनी रे, राजा हंस केली कोरे, ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। ताडमध्ये हिमपीठ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधाना नायिका। ताडमध्ये हिमपीठ, अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधाना नायिका। तारामध्ये रत्नाशाने, बोसिया छे दुई जाने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। ताळमध्ये रत्नाशाने, बोशिया छे दुई जाने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। उडुप लावण्य राशि, अमिया पोडीचे खासी, हास्य परिहास संभाषणे। उडुप लावण्य राशि, अमिया पोडीचे खासी, हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास कोई नित्य, लीला सुख मोई, सदाई असुरक मोड़ माने। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। माता जी ने बहुत सुंदर भजन किया है। क्योंकि अब समय होने को ही है तो मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन मंगलाचरण के साथ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता हरे जी, सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी सभी को। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय जय कृष्ण बलराम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय बलराम, जय माँ सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी नमस्तुते। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। जय शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। और मंगलाचरण के बाद हम अपने सत्र को शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले हम याद करते हैं
शीला प्रभुपाद को, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो उन्होंने हमको शक्ति प्रदान करे ताकि हम 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की इस यात्रा को पूरा कर सकें। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठादास प्रभु जी को सादर नमन करती हूँ। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ और सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हरे कृष्णा, पांचान प्रणाम। आज का अध्याय शुरू करने के पहले मैं कल के जो श्लोक है, जिसको शांति सूत्र कहा गया है, कि इस सूत्र को अगर हम फॉलो करें तो दुनिया में शांति आ सकती है। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, नए लोगों को चांस देना चाहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा कि नए लोग पढ़ें। और पहले मैं एक बार आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग फिर पढ़िएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिरिच्छति। तो ये श्लोक है और मुझे कुछ नाम दिख रहे हैं हैंड रेस करते हुए। साधना माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वमूलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। प्रभा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्मृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सूरज प्रभु जी, हरे कृष्णा। सूरज प्रभु, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, पढ़िए प्रभु। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझसे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपासक और उपकारक और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आशा माता जी, हरे कृष्णा। आशा माता जी, हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। माता जी। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञे तपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुर सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। 5.29 भगवद गीता। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी, आप पढ़ेंगे आप? हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए माता जी, बिल्कुल पढ़िए। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। माता हरे जी हम लोग कृष्ण। को आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। माता जी आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भगवान मेरे भवनामृत से पूर्ण रूप भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुरू करते हैं हम आज का अध्याय। तो आज के अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो जो भगवत गीता है उसमें भगवान के बारे में बताया गया है कि वो विभु आत्मा है, हम जीव क्या है, अणु आत्मा है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो भगवान की बातें बड़ी सूक्ष्म स्तर की होती है ना, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, हमने उन्हें देखा भी नहीं है। उत्तरा ने देखा था, परीक्षित महाराज ने गर्भ में देखा था, शुक मुनि जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने जो है वो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। मेरी जानकारी में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी ही हैं जिन्होंने गर्भ में भगवान का दर्शन किया। लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, हम अनुमान कैसे लगाएं? तो शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। पर शब्द जो वेदों में है उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। 11 साल तो साधारण संस्कृत पढ़ने में लगता है, और 11 साल और लगेगा तब जाके हम कुछ वेदों को थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे। लेकिन वेदों का सार इस भगवत गीता में दिया गया है। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 18 सीढ़ियां हैं। 18 सीढ़ियां चढ़ेंगे तो पहुंचेंगे, भगवान के बारे में जानेंगे कैसे हैं, तो हमें 700 श्लोकों को पढ़ना पड़ेगा। और इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो 700 श्लोक हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहले अध्याय से लेके जो छठे अध्याय तक है इसको कर्म योग कहा गया है, और 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक भक्ति योग है, और 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक हम ज्ञान योग पढ़ते हैं। तो आज का अध्याय जो कर्म योग है उसका आखिरी अध्याय है, इसका नाम है ध्यान योग। अष्टांग योग को जानेंगे। इसमें 8 अंगों से भक्ति जो की जाती है, क्योंकि जो अकेले भक्ति करते रहते हैं ना, एकांग भक्ति कहा जाता है। एक अंग से जो भक्ति की जाती है उसको एकांग भक्ति कहा जाता है। जब 8 अंगों से भक्ति की जाती है तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, अष्टांग योग के बारे में। और हमने अभी तक जो पढ़ा है 5वें अध्याय में, उसमें शांति सूत्र तो आज हमने पढ़ा ही पढ़ा है। अर्जुन को संशय था कि ज्ञान योग पढ़ने के बाद हम कर्म संन्यास ले ले या कर्म योग करें। तो कर्म संन्यास में कभी कभी गिरने का डर रहता है, क्योंकि यदि पूर्ण शुद्धि न हुई हो ना तो कर्म को भगवान को समर्पित कर देंगे, कर्म फल का त्याग कर देंगे, तो क्या होगा, योग हो जाएगा। जो ऐसा करता है वो क्या होता है, समदर्शिना हो जाता है, सबको समान रूप से देखने लगता है, सब में परमात्मा की उपस्थिति को जानने लगता है। लेकिन जब योग की बात आती है तो हमको बहुत सारी योग की क्रियाएं याद आने लगती हैं। जैसे कुंडलनी लोग जागृत करते हैं, एकांत स्थान पे बैठ जाते हैं लोग। और देखिए ये भी एक योग करने का तरीका है कि इन्होंने अपने शरीर को कैसे कर लिया है, हाथ के बल पे एक तरह से संतुलन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक तप है, ये भी एक शारीरिक क्रिया है। लोग तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करते हैं। इन्होंने सर के बल बल पे अपने आप को खड़ा रखा है, इन्होंने भी अपने सर के बल खड़े हुए हैं। तो ये भी एक तरह की तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने तो अपने आधे शरीर को ही पूरे जमीन में गाड़ दिया हुआ है। तो ये भी एक तरह की तपस्या साधना कर रहे हैं, सर को के बल पे संतुलन करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, शरीर को तरह तरह की प्रताड़नाएं देते रहते हैं। ऐसे भी लोग तपस्या करते हैं, योग करते हैं। आग में चलते हैं कुछ लोग, कि जलते अंगारों पे चलेंगे। तो तरह तरह से लोग अपने आप को योग करने की कार्य करते रहते हैं। और आजकल आधुनिक योग तो और तरह तरह के होते हैं। देखिए इन्होंने भी अपने आप को संतुलन करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये योग है? प्रश्न उठ रहा है कि तरह तरह के, ये देखिए बियर योगा कर रहे हैं,
बियर पी रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो क्या ये योग है? ये इन्होंने संतुलन करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके निकाल लिए हैं लोगों ने। ये जो है चेयर योगा चल रहा है, ऑफिसेज में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें इसके लिए चेयर योगा होते हैं। और आजकल तो कितनी सारी किताबें निकली हुई हैं, किटन योगा फॉर किटन है, और फिर आपको प्रेगनेंसी के लिए योगा है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योगा है, चेयर योगा है। और ये पुराने जमाने में लोग करते थे, जो योग करते थे जंगलों में चले जाते थे और शरीर को बहुत तरह की साधनाएं उससे करते रहते थे। ये योग के तरह कितनी पत्रिकाएं वेट लॉस के लिए है, ऑफिस योगा की तरह से है, ये शायद गेम के लिए, टेनिस के लिए योगा, योगा फॉर टेनिस है। तो ऐसे डेस्कटॉप योगा है। योगों के लिए मतलब तरह तरह के योग के पत्रिकाएं हैं और करने के तरीके प्रचलित है। बहुत सारी योग है, अगर आप बाजार में जाइए, बुक स्टॉल पर खड़े हो जाइए, तो इतनी तरह की पत्रिकाएं आपको दिखने लगती हैं योग करने की। तो उनमें मुख्यतः क्या प्रधानता होती है कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। बिजनेस योगा भी चलता रहता है, लोगों के बिजनेस में योग कैसे करें। लेकिन वास्तव में योग है क्या, बताएगा कौन इसको? कहते हैं ना, हर चीज के लिए हमको एक्सपर्ट चाहिए होता है, एक्सपर्ट हमको बताएगा ना, हम बिना एक्सपर्ट के तो मानते ही नहीं है। कोच चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो एक्सपर्ट कौन है? योग का एक्सपर्ट कौन है? तो क्या साक्षात योगेश्वर हैं। भगवत गीता में कई जगह पे आप पढ़ेंगे तो भगवान को महायोगेश्वर, योगेश्वर कहा गया है। भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है उसमें कहा जाता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। तो इस तरह से योग कौन बताएगा? योगेश्वर बताएंगे। और योगेश्वर हमको क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो अध्याय 6 ध्यान योग के लिए है। और उसमें बताया जाता है क्या, भगवान उवाच, भगवान के जो है वाणी से शुरू हो रहा है ये अध्याय। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्विण्ण चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी है और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न ही कर्म करता है। अनाश्रित कर्म फल कार्य। तो बता रहे हैं कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि वही सन्यासी है, वही असली योगी है। कौन? जो कर्तव्य कर्म करता है। कर्तव्य कर्म तो करता है लेकिन कर्म फल से उसकी आसक्ति नहीं रहती, अनासक्त रह रहा है। और कह रहे हैं कि वो नहीं जो कि न तो अग्नि जलाता है और न तो कर्म करता है। तो अग्नि जलाना, अग्नि जलाने का मतलब ये है कि कभी कभी योगी लोग यज्ञ करते हैं ना, अग्नि जलती रहती है। जब समाधि में चले जाते हैं तो भी वो अग्नि जलती रहती है, और जब समाधि मिल जाती है, उनको भगवान का दर्शन हो जाता है, तब वो उस अग्नि को बुझा देते हैं। तो भगवान कह रहे जो न यज्ञ कर रहा है न कर्म कर रहा है, वह सन्यासी है, योगी नहीं है। तो भगवान की क्या कह रहे हैं कि भगवान की सेवा की इच्छा होनी चाहिए। कर्म तो करना ही है, त्यागना नहीं है। उस कर्म के माध्यम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताया कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। तो न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कुछ ये संसार चाहिए। क्या चाहिए? भवताद भक्तिर अहेतुकेति। भगवान की भक्ति चाहिए, अहेतु की भक्ति चाहिए। भक्ति करना है और भगवान की शरण लेकर भगवान की सेवा करनी है। तो कर्म तो जो सन्यासी बन जाता है, सन्यास ले लेता है, वो भी कर्म करता ही है ना। हाँ, संसार के लिए कर्म नहीं करता है, लेकिन भगवान के प्रति तो उसको कर्म करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो उसके सारे कर्म उसे परम सत्य की ओर ले जाएंगे। तो योगी वो है जो भगवान से जुड़े और अपने सारे कर्म करे। तो भगवान बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हाँ आपको कर्म नहीं करना है, कर्म तो आप करेंगे ही। भगवान तीसरी बार इस चीज को कह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा।
वही सन्यासी और वही असली योगी है जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्मों को करता रहता है। अष्टांग योग है क्या? अब बार बार बात हो रही है ध्यान योग, अष्टांग योग, तो ये अष्टांग योग है क्या चीज, पहले जानेंगे इसको। तो अष्टांग योग जैसे कि मालूम है कि 8 अंग की बात हो रही है। ध्यान योग अष्टांग योग पर आधारित है, 8 चरण है, 8 स्टेप्स हैं। और इनको देखिए धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 8 है क्या। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंग के द्वारा ये हम अष्टांग योग करते। तो ये अष्टांग योग में 8 अंग में क्या है, यम क्या है कि क्या जो है वो करना चाहिए हमको, क्या क्या करना चाहिए, ये यम हो जाता है। और नियम क्या होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो नियमों का पालन तो होता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नियम हो जाता है। और हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये यम हो जाता है। आसन क्या होता है, भिन्न तरह की मुद्राएं होती हैं, आसन कहलाती, उठने बैठने के तरीके हैं। और प्राणायाम बहुत प्रचलित है आजकल, सांसों पे नियंत्रण करते हैं। प्रत्याहार क्या है कि इंद्रियों के जो काम होते हैं, इंद्रियां जो इंद्रिय विषयों के पीछे भागती रहती हैं उस पर नियंत्रण करते रहते हैं। और धारणा क्या है, ध्यान लगाना है, पूरी तरह से स्थिर होकर एकाग्र होकर ध्यान लगाना। और ध्यान क्या होता है, मन को एकदम भगवान पर केंद्रित कर देना, हमें एकदम जैसे कि नियंत्रित होके बिल्कुल एक केंद्र में रखना, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे। और समाधि क्या होते हैं, जब ध्यान बिल्कुल नियंत्रण में आ जाता है, स्थित हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। हिरण्यकश्यप थे, उसको चींटियों ने काट डाला, वाल्मीकि को दीमक ने ढक लिया। तो कई लोग अष्टांग योग को भी आसन समझते हैं, परंतु वो अष्टांग योग का जो भाग है आसन, पूर्ण अष्टांग योग वो नहीं है। अष्टांग योग में कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ चीजों का निषेध होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कितना सोना है। विभिन्न तरह की मुद्राएं होती हैं जो शरीर को स्वस्थ रखती हैं, मन को स्वस्थ रखती हैं। अष्टांग योग की मुद्राओं में बहुत देर तक बैठना पड़ता है, इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग देखिए क्या होता है, पद्मासन में भी नहीं बैठ पाते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो ये सब आसन जब करता है कोई सन्यासी, तो उसको बहुत लाभ होता है, उसके शरीर रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पोस्चर अच्छे होते हैं। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना अष्टांग योगी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और कहते हैं ना कि जैसे कि अगर हम मिठाई खाना चाहते हैं तो डिब्बा होना चाहिए ना, कि हम बाजार से जाएंगे तो डिब्बे वगैरह में खरीद के लाएंगे तभी तो खाएंगे, मिठाई डिब्बे में सुरक्षित रहेगी, नहीं तो रास्ते तक आते आते इधर उधर फैल जाएगी। इसी तरह से शरीर बहुत जरूरी होता है आत्म साक्षात्कार के लिए। शरीर के माध्यम से ही हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता है तब तक तो शरीर की आवश्यकता ही है ना। तो कैसे शरीर नहीं होगा तो कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी ना। और जब हम मिठाई खा लेते हैं तो डिब्बा हटा लेते हैं, वैसे ही आत्म साक्षात्कार हो जाए तो शरीर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आजकल अष्टांग योग केवल आसन प्राणायाम तक ही लोग समझते हैं कि बस यही अष्टांग योग है। कुछ देर तक उन्होंने सांसों पे नियंत्रण कर ली। तो प्राणायाम में क्या करते हैं, सांसों पे नियंत्रण रखते हैं, आयु बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आयु लंबी होगी तभी सिद्ध अवस्था तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रत्याहार करते हैं, इंद्रियों को संयमित रखते हैं, क्योंकि इंद्रियां जब तक संयमित नहीं रहेंगी तब तक शुद्धि होगी ही नहीं। तो योगी एकांत में जाते हैं, इंद्रिय विषयों का त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद फिर उनको जो है वो धारणा की अवस्था आती है। धारणा के बाद उनको भगवान पे ध्यान लगाते हैं, और धीरे धीरे ध्यान में स्थिरता हो जाती है, विचलन की अवस्था पार हो जाती है। धीरे धीरे प्रयास करते हुए ध्यान लगना शुरू हो जाता है, और अंत में ध्यान भंग नहीं होता है, और वो अवस्था कहलाती है कि समाधि आ गई। तो योगी अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं, भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये परमात्म साक्षात्कार हो जाता है इस विधि से। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम, खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में सम शीतोष्ण। आसन, जमीन पर कुशा बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित रहना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और
सिर को एक सीध में रखना चाहिए, नाक की नोक पर लगातार घूमना चाहिए। इस प्रकार एक अनगर दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें। इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहें। तो ध्यान करने के लिए तैयार करना है यम और नियम से। योग जो है वो कहते हैं कि संग्रह हम करते हैं, बहुत ज्यादा हम आसक्त होते हैं ना, संग्रह करने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो एक योग बुद्धि से संग्रह होता है, दूसरा भोग बुद्धि से संग्रह होता है। तो यहाँ भोग बुद्धि वाले संग्रह से हटाना है, क्योंकि भौतिक जीवन है, बड़ी विविधताएं हैं। एक पेंसिल खरीदने जाइए, एक पेन खरीदने जाइए, संसार में कितने तरह की पेंसिल, कितने तरह के जो है वो पेन मिल जाएंगे आपको, कितनी तरह की कॉपियां मिल जाएंगी। तो आजकल ड्राइंग के लिए बड़ी चीजें मिल जाती हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि बहुत सारी विविधताएं हैं और हम उनका संग्रह करने में ही जीवन बिता देते हैं। जबकि जो योगी होता है वो केवल भगवान के जप को ही ध्यान में रखता है, न अधिक खाता है, न कम खाता है, न अधिक सोता है, न कम सोता है, नियमित रहता है। कहते हैं ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टेषु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधोष योगो भवति दुःखः। तो बिल्कुल आहार विहार सब में नियंत्रण रखता है। आसन कैसा बिछाता है कि हिरण की खाल का, पहले हिरण की खाल होना चाहिए। इसके लिए ये ऐसा नहीं है कि हिरण को मार देता है, नहीं। जो हिरण स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनकी छाल का आसन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या जरूरी है हिरण की खाल का? क्योंकि उस पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े परेशान न करें। अगर कीड़े मकोड़े परेशान करेंगे तो डर रहता है कि समाधि टूट जाएगी। फिर आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। और नीचे रहेंगे तो वो करेंगे, कहते हैं कि छोटे छोटे जीव आ जाएंगे। और ऊंचे रहेंगे तो गिरने का भी डर रहता है। और भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर जो है वो ध्यान लगाओ, ज्योति या निराकार पर ध्यान लगाने को नहीं कह रहे हैं। कि भगवत गीता हमें यही बताती है कि भगवान का साकार रूप है, उस पर ध्यान लगाओ। और साथ ही साथ कहते हैं कि प्राणायाम करते, प्राणायाम में सिर, गर्दन और शरीर एकदम सीधे में, मतलब पूरा कहते हैं ना कि बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, स्थिर बैठना, हिलना डुलना नहीं है। हमको तो पता ही नहीं चलता है, मिलते जुलते रहते हैं। फिर श्वास की गति को तेज चलती ना उसको धीमे करते हैं, और करते करते ऐसी स्थिति पे ले आते हैं कि लगता ही नहीं है कि सांस चल रही है। तो योगी धीरे धीरे अपने श्वास पर नियंत्रण करने लगते हैं, भ्रुकुटी पर ध्यान लगाते हैं। और नियमों को इस बारे में देखते हैं। प्रत्याहार भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में स्थिर रहता है। समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति कर लें। भौतिक अस्तित्व क्या होता है, बहुत हम भौतिक अस्तित्व से जुड़े रहते हैं। कि मैं अधिकारी हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं पीएम हूँ, कितने सारे हम अपने तमगे लगा के घूमते रहते हैं। तो इन सबको समाप्त कर देना है, बहुत मुश्किल होता है। हम किसी से तुरंत अपना परिचय देने लगते हैं कि नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये सब क्या होता है, समाप्त कर देना। और भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देना है। भौतिक इच्छाएं आसान नहीं होती हैं, मन को भगवान के में लगाना पड़ता है, तब भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। और ध्यान कैसा रखना है, जैसे दीपक जलता है, दीपक अगर वायु न हो बिल्कुल सीधी लौ जलती है, बिल्कुल स्थिर रहता है, वैसे ही भगवान के ऊपर बिल्कुल स्थिर रहना है, विचलन नहीं होना है। और समाधि की अवस्था तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, अंदर ही अंदर सुख मिलना शुरू हो जाता है, बाहरी सुख की चाहना ही खत्म हो जाती है, आनंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो ये स्थिति जो है वो अष्टांग योग की होती है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को अपन आजमाने के लिए तैयार हैं? बताइए, आप में से कोई है जो इस प्रणाली को करना चाहता है? हरे कृष्णा। इस योग प्रणाली को कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है।
अच्छा, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ये योग प्रणाली सूरज प्रभु जी, हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी आप करना तो चाहते हैं? तो ये कैसे करना है उसको आप बताइए। ये बताया तो, अभी तो तुम्हें यही बता रही थी कि कैसे करते हैं। आप तो कर पाएंगे ये बताइए। मुश्किल है माता जी, वो तो मुश्किल उसके है। लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारा समय और बहुत सारा वो सब लगेगा उसके लिए। जी जी प्रभु जी। ठीक है, तो अब ऐसी प्रणाली बताती हूँ जिसमें बहुत समय ना लगे, क्योंकि सही बात है, जी बहुत मुश्किल है इसको तैयार। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा, आप तैयार हैं? हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए माता जी। नहीं माता जी। नहीं तैयार है। अच्छा, हरे कृष्णा, हरि बोल। ठीक है, बिल्कुल सही। जो है वो मुश्किल है इस विधि को अपनाना, क्योंकि बहुत कठिन है ये। और अर्जुन इसके बारे में क्या कहते हैं, ये भी हम सुनते हैं। चंचला ही मनः कृष्ण, प्रमाथि बलवादृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिषु दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं कह रहे, अर्जुन भक्त भी हैं, योद्धा भी हैं, परंतु कह रहे हैं कि ये पद्धति तो लग ही नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगा, व्यवहारिक ही नहीं है, अव्यवहारिक है। अब कलयुग में तो इसकी व्यवहारिकता और भी खत्म हो जाती है, क्योंकि 5,000 साल पहले मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना आने जाने के इतने साधन थे, और इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि अव्यवहारिक है, असहनीय है। आजकल तो लोगों के पास समय की कमी है, जैसे प्रभु जी ने कहा, आयु भी कम है, अलग अलग विचार धाराएं हैं, जंगल में जाना कठिन है, पवित्र स्थान की कमी है, पवित्र स्थान है तो अकेलापन नहीं, एकांत नहीं है, एकांत है तो पवित्र नहीं है। तो भगवान से कह रहे हैं कि देखिए, अर्जुन कह कौन रहा है, सभ्य साची है, गुड़ाकेश है, कहते हैं कि अज्ञान को समाप्त करने वाले हैं वो। और ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, चंचला ही मना कर, मन तो बड़ा चंचल है भगवान, कैसे ऐसे कर पाएंगे, ये तो बहुत ही, वायु को संभालना आसान है लेकिन मन को संभालना बहुत मुश्किल है। बिना मन को अगर आप नहीं संभालेंगे तो फिर आप अष्टांग योग नहीं कर सकते हैं। असंशयं महाबाहो मनोदुग्निग्रहं चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अब भगवान कृष्ण की बात सुनिए। भगवान कृष्ण ये नहीं कह रहे कि नहीं नहीं, क्या कह रहे हो अर्जुन, बेकार की बात कर रहे हो, नहीं, क्या कह रहे हैं कि सही कह रहे हो, मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल है महाबाहो, चंचल मन को वश में करना, लेकिन है, रास्ता है। पहली लाइन समस्या, दूसरी लाइन समाधान, उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो अष्टांग योग बहुत ही मुश्किल है, ये ध्यान की विधि है एक तरह से। सतयुग था तो सतयुग में कहा गया कि सतो ध्यायते विष्णु। सतयुग में लोगों की बहुत लंबी आयु होती थी, ब्रह्मा जी ने देखिए कितनी लंबी तपस्या की थी, कई हजारों साल तक। ब्रह्मा जी के दिन के बारे में हमने बात किया था कि कितनी लंबी उनकी उम्र है, कि सहस्त्र चतुर्युग का उनका एक दिन है, सहस्त्र चतुर्युग का उनकी एक जो है, नहीं, सहस्त्र चतुर्युग उनका पूरा जो है वो कहते हैं कि जीवन है। तो बहुत मुश्किल है उनको, हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। और जो भागीरथ थे उन्होंने कई हजार साल तपस्या की, परंतु कलयुग है, कलयुग में तो लोगों की आयु केवल 100 साल है। भागवतम कहती है अभी और आयु कम होती जाएगी, एकांत की कमी है, पवित्र जगह की कमी है। और अर्जुन तो एक गृहस्थ है ना, गृहस्थ लोग तो वैसे भी नहीं जा सकते हैं सन्यासी में, क्योंकि उसके लिए तो ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। गृहस्थ व्यक्ति क्या है, उसको तो परिवार के प्रति भी बड़ा कार्य होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और इंद्रियां भी बहुत हठी होती हैं, जिसे बचना चाहो वही करती हैं वो। और अगर याद आ गया भोग तो मिथ्याचारी कहते हैं भगवान।
विश्वामित्र ने कितनी कड़ी तपस्या की, लेकिन केवल जो मेनका के थोड़ी सी पायलों की आवाज पे उनका ध्यान चला गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। तो यदि अष्टांग योग करना चाहते तो सारी भौतिक पहचान भी समाप्त करनी होगी, तो ये भी बहुत मुश्किल कार्य है। अब युवक तो जा सकता है लेकिन माताएं नहीं जा सकती हैं। अगर घर का मुखिया चले जाएगा तो परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? गृहस्थ जीवन वाला तो कर ही नहीं सकता ये। एक और समस्या आ जाती है कि योग करते करते सिद्धियां मिलने लगी, और सिद्धियां तो बड़ी चमत्कारी होती हैं। पानी पे चलने लगे हम, कभी छोटे हो जाएं कभी बड़े हो जाएं, तो मन करता है दिखाएं थोड़े, हम किसी को छोटे बड़े होके दिखाते लगे, या पानी पे चल के दिखाएं। बहुत से योगी दिखाते हैं, हम देखो अंगारे पे चल लेते हैं, हम देखो पानी पे चल लेते हैं, ताकि लोग प्रशंसा करें, यश गाएं। तो कई बार योगी जो है भगवान को भूल के इन सिद्धियां ही दिखाना शुरू कर देता है। प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मैं उड़ सकता हूँ, मुझे हवा में उड़ना आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, चिड़िया तो हमेशा ही उड़ती रहती है। मनुष्य उड़ने के लिए तो नहीं बना है ना, मनुष्य तो भगवान से जुड़ने के लिए बना है। लेकिन मन बहुत चंचल है, हठीला है, बलवान है, अशांत है, अशृंखल है। तो कहते वो एक पल में यहाँ रहेगा, दूसरे पल में अमेरिका चला जाएगा। तो मन में वश करना तो बहुत कठिन है। और भगवान मान ले रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सही कह रहे हो तुम, लेकिन अभ्यास करो। अभ्यास करो तो अभ्यास कैसे करें? वैसे जैसे सर्कस वाले जो है ना टाइगर पालते हैं, तो उसको भूखा रखते हैं, पहले बहुत शोर मचाता है, फिर शक्तिहीन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा भोजन देते हैं, सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है। वैसे ही मन को भी भगवान में लगाना होगा। शुरू में जप करते हैं, मन भागता है, फिर खींच के मन को लाते हैं, धीरे धीरे स्थिर होता है, फिर भगवान की बातों को, भगवत गीता को अनुभव करने लगता है। समय लगता है, इसमें अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास करने से हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अभ्यास है न तो कौन्तेय। और फिर वैराग्य के बारे में कहते हैं कि वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब चीजों को छोड़ दिया, नहीं, भौतिक वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति उसको त्याग देना। जब इंद्रियां भगवान की सेवा करने लगती हैं ना, तो स्वयं ही वश में आ जाते हैं। ऋषि के न ऋषि के सेवनम, इंद्रियों को, जो भगवान जो स्वामी है इंद्रियों के, उन्हीं की सेवा में लगा दो। मन चंचल है ना, छोटा बच्चा होता है, चैन से बैठता ही नहीं है। कुछ खिलौना दे देते हैं, कुछ खाने को दे देते हैं, बैठ जाता है। वैसे ही भगवान को मन में लगा देंगे, इधर उधर गलत जगह नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि नियंत्रित करना है तो भगवान में लगा, तो भगवान का दिव्य रस मिलने लगा, तो फिर साधारण रस की जरूरत ही नहीं रह जाती। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसोवस्य रसोपरवजस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो परम दृष्टवा जब मिल जाता है, जब रस मिल जाता है, तो सब कुछ छूट जाता है। जितने भी ये रस हैं यहाँ के भौतिक जगत के, वो सब खत्म हो जाते हैं। मन दोस्त है या दुश्मन? तो हमेशा जो है ये प्रश्न होता है कि मन कैसे दोस्त बन जाए। तो मन तो हमारा है, दोस्त है कि दुश्मन है? तो कभी ये दोस्त बन जाता है, कभी ये दुश्मन बन जाता है। समझ ही नहीं में आता है कि इसको कैसे अपना दोस्त बना लें। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि मन को कैसे दोस्त बना लें? क्योंकि कहते दोस्त है कि दुश्मन है, पहले तो यही समझ लें हम। फिर वो कैसे दोस्त बनेगा, ये भी चीज है कि दोस्त बनाना भी पड़ेगा उसको, तभी तो हमारा कहना मानेगा। हरे कृष्णा को बताना चाहेगा? मन आपका दोस्त है कि आपका दुश्मन है मन? सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत जैसा अभी प्रणाम। आपने बताया था कि यदि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा की तरफ मोड़ दें तो वो इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, है ना। और उसके मतलब सहायता से हमारा मन कंट्रोल में आने लग जाएगा, है कि नहीं। बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। धीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। धीर सेवक प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट होइए। मीनल माता जी, हरे कृष्णा। धीर प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, आपने हैंड तो रेज किया, मैं दे भी रही हूँ आपको। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे माता कृष्ण। जी, अभी अभी आपने बताया कि हमारा मन अगर हम भगवान में लगाते हैं, भगवान की सेवा करने में होगा, तो हम दोस्त हैं, नहीं तो वो दुश्मन है।
क्योंकि वो हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर माता जी। कविता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो जैसे कि मन जो है मनुष्य का मित्र होता है और वो शत्रु भी होता है। तो मन को बच्चे जैसा समझना चाहिए और उसे डांटने से नहीं, प्यार और सही दिशा में लाना चाहिए। और जो है मन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, लाइक जप और पढ़ाई में, सेवा, मदद और इस तरह का। व्यस्त मन जो होता है बहुत शांत मन होता है और मन हमेशा आनंद चाहता है। अगर उसे अध्यात्म में लगाएं तो आध्यात्म में नहीं लगाएंगे तो वह इंद्रिय सुख में भोगेगा। इसलिए हमें कृष्ण की लीलाएं और भजन करनी चाहिए। ऊंचा स्वाद मिलेगा तो हम नीचा अपने आप छूट जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सूरज प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। मन तो बहुत चंचल होता है माता जी, वो मतलब दोस्त हो के भी वो दुश्मनों वाला ही काम करता है। तो उसको तो मतलब कड़े अभ्यास के द्वारा ही उसको मतलब वश में किया जा सकता है। वो बार बार गलत दिशा में जाएगा, उसको बार बार खींच के लाना पड़ेगा। यही किया जा सकता है। वो जब जब कहीं भटके तो उसको फिर ले आओ, मनाओ, खींच के ले आओ फिर सही जगह पे। बार बार जब ऐसे ही अभ्यास करेंगे तो वो हमारा दोस्त बन जाएगा फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अम्बरीश कृष्ण नाथ माता। कृष्णदास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, मन दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है, लेकिन अपनी जिह्वा से जो वाणी निकलती है उस पर कंट्रोल रखना पड़ता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जैसे एक अपने प्रहलाद का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उनके पिताजी ने उनको इतना दुख दिया तो भी उन्होंने उनके पिताजी का अच्छा ही सोचा। और पांडवों ने अच्छा व्यवहार किया फिर भी कौरवों ने उनका बुरा ही सोचा। तो ये बुद्धि जो है वो अपन अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे तो मन अपना दुश्मन रहेगा। वो मन को बस में रख के अपन जो भी काम करेंगे किसी के प्रति अच्छा व्यवहार तो अच्छा ही रहेगा। और किसी का बुरा चाहोगे तो वो मन अपना दुश्मन ही बनेगा। ये हरे हरि बोल, कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। रेणु माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, दंडवत प्रणाम। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी माता जी, बिल्कुल सही कहा इसलिए आपने। मन के मन हारे को हार है, मन के हारे, जीते मन के जी। जीते जी जीत, इसी में सब कुछ आ जाता है। जी जी, बिल्कुल सही है। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। आप अनम्यूट नहीं हो रहे माता जी। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं माता जी, नहीं अनम्यूट हो पा। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे जी माता जी। कृष्ण माता जी। जी मन ही समस्त बुराइयों की जड़ है माता जी। तो मन को हमको कंट्रोल में रखना चाहिए और मन में हम जितनी पॉजिटिव चीजें लाएंगे मन उतना ही सही रास्ते पर चलता है। यदि हम मन में नेगेटिविटी भरते जाते हैं तो मन सभी को नेगेटिव की तरह देखने लगता है। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखना और इसे पॉजिटिव रखना ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। ये हरे कृष्ण। हरे कृष्णा में बहुत सुंदर सबने आंसर दिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और कि मन जो है वो दोनों है हमारा। मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। मन हमारी जो इंद्रियां है ना उनका स्वामी है, और बुद्धि क्या है, उनका भी राजा है। तो बुद्धि ठीक रहेगी तो मन सही जगह पे रहेगा, सही नियंत्रित रहेगा। ये क्लास है तो कुछ लोग समय से पहले आते हैं, पूरा अध्याय सुनते हैं, पूरी क्लास मन से सुनते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मन किसी का मत मित्र बन जाता है कि चलो 1 घंटे की क्लास है, भगवान का श्रवण करेंगे, डायरेक्ट भक्ति हो रही है, मंगलाचरण हो रहा है, भक्तों का संग है। अगर आप जो है वो मन के दास हैं तो शत्रु हो सकता है।
क्योंकि कहेगा चलो आज जब भोजन कर लिया, नींद आ रही है, चलो सो लेते हैं, चलो घूम आते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो ये आपका क्या होता है कि मन विपरीत अवस्था में जा रहा है, शत्रुता कर रहा है। तो मन को भी अपने लाना है, अपने दुश्मन की जगह दोस्त बनाना है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार कर सकता है, नियंत्रण से बाहर हो तबाही हो सकती है। तो क्या आग को नियंत्रित करते हैं, हम रोज खाने बनाते हैं, उससे कुकिंग करते हैं। और आजकल बहुत ठंड है तो जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, तो लोगों को ठंड से बचा रहे हैं, तो चमत्कार हो रहा है। ये रॉकेट है, इसमें आग लगा दी, ये रॉकेट है, चला गया, दूसरे लोगों में पहुंच गया। लेकिन यही जंगल में आग लग जाती है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, कितने हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया जाता है, कितना सब किया जाता है, लेकिन तब भी नहीं रुकता। तो मन क्या है, ड्राइवर है आपका। ये शरीर रूपी गाड़ी जो है ना, इसको सही निर्देश देता है। सही जगह से सूरज है, उसमें भी आग है, लेकिन क्या करता है, वो रोशनी देता है हमको। तो बुद्धि को जो है लगना चाहिए मन को नियंत्रित करने में। और मन के द्वारा हमें इंद्रियों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मन को दोस्त बनाएंगे नहीं तो क्या होगा, पतन के रास्ते पर ढकेल देगा। अब मक्खी होती है, वो मिठाई पर भी बैठती है और वो विष्ठा पर भी बैठती है। तो हमारे ऊपर होता है कि हम अपने मन को कहाँ लेके जाते हैं। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनत्मेवात्मनः जित अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतामेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो ये प्रश्न सबका है, सबके मन में आता है कि जो है वो मन जो है वो हमारा कैसा है, कि क्यों नहीं हमारे जो है वो काबू में आता है। लेकिन जिसने मन को काबू में कर लिया वो क्या होगा, उसके मित्र बन गया, जैसा कहेगा वैसा जाएगा, उसकी गाड़ी जहां चाहेगा वहां ले जाएगा। लेकिन शत्रु है तो कहेगा नहीं। मंदिर जा रहे थे, मंदिर के लिए घर से निकले और रास्ते में मन ने कहा नहीं नहीं चलो मॉल बहुत अच्छा है, रुक जाते हैं। तो रुक गए तो मन क्या हो गया, शत्रु हो गया। जहां कह रहे हैं वहां वो नहीं ले जा रहा है, ऐसा ड्राइवर है जो कहीं और ही लेके जा रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण से विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्मा के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो हम सब चाहते हैं, हमारे मन में आता है कि योग तो करें और सिद्धि मिले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम योग करें और सिद्धि न मिले। ये भी एक प्रश्न आ जाता है कि प्रयास तो कर रहे हैं, बड़े श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई आकर्षण हो गया, कभी प्रयास पूरा नहीं पड़ पाया, कभी आयु कम पड़ गई, या कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई कि मार्ग अवरोध में हो गया, तो माया मिली न कान्हा हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे पता नहीं माया तो दिख रही है, इसको भोग लो, कान्हा तो है भी कि नहीं, मिलेंगे कि भी नहीं, ये सब सोचते हैं लोग। कि भौतिक जगत का आनंद उठा ही नहीं पाए और आध्यात्मिक जगत का आनंद मिले ना, तो ऐसे लोग की गति क्या होती है। अर्जुन हमारे प्रश्न रख रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमारे ही मन में आते हैं। तो भगवान दो तरह के लोगों का मतलब दो तरह के उत्तर दे रहे हैं। मतलब कि जिन्होंने कम समय के लिए भक्ति की है उनके बारे में, और जिन्होंने दीर्घ काल तक भक्ति की है उनके बारे में, दोनों लोग के लिए बता रहे हैं कि जो लोग कम समय में भक्ति किया उन्होंने और असफल रहे, तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं, उनका प्रयास जो था उसकी सराहना करते हैं और उसकी भक्ति को पूरा होने के लिए इंतजाम करते हैं। कहते हैं नेहा विक्रम नाशस्तो प्रतवायो न विद्यते। जो भक्ति करता है ना वो प्रयास कभी विफल नहीं होता है। तो दो प्रकार के बैंक हमारे होते हैं ना, एक तो भौतिक बैंक है जिसमें हम रुपया पैसा जमा करते हैं, दूसरा लौकिक बैंक है जो भगवान के पास है, जिसमें हमारे जो है भक्ति जमा होती जाती रहती है। भौतिक बैंक में तो इस जीवन में आपने पैसा जमा कर लिया, उसके बाद चले गए तो कोई और ही भोगता है, आप नहीं भोगते हैं। लेकिन जो दिव्य बैंक है, लौकिक बैंक है, उसमें अगर भक्ति जमा करते हैं तो वो नष्ट नहीं होती, फिर अगले जन्म में काम करती रहती। जितने भी जैसे पुण्य कर्म लोगों ने किए तो उच्च लोक में स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य समाप्त हुआ तो फिर किसी धनवान के घर में जन्म लिया। मतलब जिसने भक्ति की हुई है और पुण्य कर्म उसका जो है नहीं पूरा हुआ ना, भक्ति पूरी नहीं हुई, साक्षात्कार तो हुआ नहीं, तो वो जितने अच्छे कर्म है सब उसको लेके उच्च लोक में जाता है और फिर धनवान के घर में जन्म लेता है, जब भोग लेता है उस अच्छे कर्म को। तो
धनवान के घर में जन्म लेने से क्या फायदा हुआ? न मकान की चिंता रही, न शरीर निर्वाह के लिए दिन रात जो है परिश्रम करना पड़ा। जैसे प्रहलाद महाराज थे, राजा के घर में जन्म हुए, उन्होंने भक्ति की क्योंकि सुख ऐश्वर्य था वहां पे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो धनी परिवार में जन्मे, भक्ति की। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दीर्घ काल तक जो है वो जिन्होंने भक्ति की, लेकिन दीर्घ काल तक भक्ति के बाद भी वो अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो वो भी असफल रहे। तो वो क्या करते हैं? वो जाते हैं ऐसे घरों में जहां पर कि भक्ति का वातावरण रहता है, वो भक्ति करते हैं। जैसे नारद मुनि थे, 5 वर्ष में इनकी माता जी का देहांत हो गया, और इन्होंने जो माता उनकी भक्ति वेदांतियों की सेवा करती थी, उनके उपदेश सुने थे, और 5 वर्ष की उम्र में ही घर छोड़ देते हैं और देवर्षि की उपाधि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे योगा लैडर की बात की जा रही है। योगा जो कर्म से जो है योग करते हैं लोग, जो ज्ञान से, अष्टांग योग से, और सबसे ऊंचे क्या, भक्ति योग। तो यहाँ से चलते हैं और पहुंचना है भगवान तक, पहुंचना है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का होता है। कर्म योगी इंद्रियों से भगवान की सेवा करके भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। ज्ञान योगी बुद्धि से भगवान की सेवा करके भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। ध्यान योगी भगवान के ध्यान करके भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, मन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। और जो भक्ति होते हैं वो अपना मन, बुद्धि, इंद्री सब भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो जब सब कुछ लगा देंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी पहुंचेंगे ना। लिफ्ट जो है ज्यादा तेजी से काम करेगी। एक ने इंद्रियों से किया, एक ने बुद्धि से किया, एक ने मन से किया, और जो भक्ति योग है उसने सबसे भगवान की सेवा की। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान करना आदि। इसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि वह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसकी कोई भी नहीं है। तो एक तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जो भक्त हैं भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को फूल, सुगंध, जल अर्पित करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वे सबसे चतुर हैं, बुद्धिमान हैं। किसी भी सेवा में मतलब कोई उनके लिए लिमिटेशन नहीं है, वो हर तरह से भगवान को समर्पित हैं। 10वें अध्याय में पढ़ेंगे आप, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत सगम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती च रमंती च। शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान में रमते हैं, तन मन धन भगवान को अर्पित करते हैं। तो अगर आप भक्त हैं और आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो भगवान के बारे में आपको ज्ञान है, भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, तो आप भक्ति योग कर रहे हैं। ये आपको बड़ा सुंदर श्लोक है, मेरे को बहुत पसंद है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्या प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। और अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम योगी बनो, और बताते हैं कैसे योगी बनो। श्रद्धावान भजते यो मां, श्रद्धा से जो मुझको भजेगा, भगवान को जब हम उनकी महानता को जानते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो श्रद्धा जागृत होती है। मद गतेन अंतरात्मना, अंतःकरण से जब कोई हृदय से भगवान के बारे में सोचता है, तो क्या करता है? सेवा करता है, भगवान की इच्छा से करता है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि उसको स्मरण रहता है। तो भक्ति योग को भगवान सर्वोच्च बता रहे हैं। सारे योगों को बताने के बाद योग, भक्ति योग की महत्ता बता रहे हैं। ज्ञानी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, कर्मी जो है वो समझते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ध्यानी सोचते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन भगवान का मत है कि भक्ति करना से सर्वश्रेष्ठ होता है। सारे अन्य जो योग होते हैं वो अच्छे हैं,
बढ़िया है, लेकिन वो केवल स्वयं का उद्धार करते हैं, लेकिन भक्त करता है सबका उद्धार करता है। भक्त किसी एक का उद्धार नहीं करता, हर एक का उद्धार करता है। शीला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई इसको पढ़ेगा? कविता घोष माता जी पढ़िए। जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक होता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, बराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। क्या होस्ट कोई और हो गया क्या? तो भक्ति योग का अब अगला आने वाला है, जो अगला अध्याय है वो भक्ति योग से सरोबोर होने वाला है और हम भक्ति योग के बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि सतयुग के बारे में कहा गया है कि अब हम उस मंत्र को जानेंगे जिसके द्वारा जो है वो हम भक्ति करेंगे, क्योंकि हर युग का अपना धर्म होता है, युग धर्म होता है। तो सतयुग का धर्म क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि सतयुग में विष्णु का ध्यान करें, त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना और द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा करनी होती है। तो सतयुग में क्या है कि भगवान विष्णु पर ध्यान लगाना है। सतयुग में आयु बहुत लंबी होती है, हजारों हजारों साल तप करते थे। हिरण्यकश्यप ने ध्यान योग से हजारों साल तक तप किया और शरीर देखिए उसका, आप चित्र में देख रहे हैं कि कुछ बचा ही नहीं है। और त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे, बहुत धन लगता था, बलिदान करते थे। अब तो न उतना धन है न समय है, वैसे विद्वान पंडित भी नहीं रह गए। द्वापर युग में क्या था, अर्च विग्रह की पूजा होती थी, अभी भी होती थी लेकिन तब बहुत बड़े स्तर पे होती थी। लेकिन कलयुग में क्या कहा गया कि कलयुग में क्या कर सकते हैं हम? कलयुग के लोगों को भी तो चाहिए ना कि हाँ उनको भी परम सिद्धि प्राप्त हो, तो करें क्या? प्रभु के पवित्र नाम का जप करें। कलयुग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, तो भगवान के बहुत सारे पवित्र नाम हैं और चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको दिया हुआ है, मंत्र दिया हुआ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में लोगों का परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। कहाँ लिखा? नारदी संस्था संहिता में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि क्या जो है, कहाँ कहाँ पे क्या कहा है शास्त्रों ने। और चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ये कहाँ लिखा है? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में लिखा हुआ, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो 3 बार कहा गया है। 3 बार जब कहते हैं तो कितना महत्व हो जाता है कि कोई रास्ता है ही नहीं है, पवित्र नाम का जप करो। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है जिसके द्वारा हमारा शुद्धि हो सकती है, हमें परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो ये मंत्र श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें जपना चाहिए, इस मंत्र को जो है वो जपना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में दिखाती हूँ कि कैसे हम जप करेंगे। तो हम एक माला लेते हैं जिसमें 108 जो है वो मन के होते हैं। ये माला होती है, ये इसका जो है वो कहते हैं ना कि सुमेरु पर्वत कहा जाता है। इसको लांघते नहीं है। आप लोग को दिख रहा है ना? या तो मैं आपको थोड़ा ऐसे दिखाती हूँ, शेयरिंग को स्टॉप करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये सुमेरु पर्वत कहा जाता है और इसको लांघा नहीं जाता है, इसको लांघा नहीं जाता है। कई मालाएं मिलती हैं, तुलसी की मालाएं, नीम की मालाएं अच्छी मानी जाती है। और इसको शुरू करने के पहले, सबसे पहले जो है वो हम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलने के बाद हम श्रील प्रभुपाद जी की प्रणेति करती, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। और शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते हम चले जाएंगे ऐसे पूरा करते करते। और ये धीरे 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 हम 108 जो है वो पहुंच जाते हैं। 108 बार बोलते हैं इस महामंत्र को। और ये सुमेरु पर्वत को नहीं लांघते, फिर हम यहीं से पलट देते हैं और पलट के फिर हम शुरू हो जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये एक हमारा जो है करने का ढंग होता है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि स्पष्ट बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल स्पष्ट बोलना है और इतनी तेज बोलना है कि हमारे कानों तक जाए, हमारे कान भी पवित्र हो, हमारी जिह्वा भी पवित्र हो, और कानों के माध्यम से जो हमारे हृदय में जाए वाणी वो भी पवित्र हो। और हम जो बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को जो याद करते हैं, वो क्या होता है कि वो हमें जो हमारे माला में अगर कोई कमी रह जाती है तो हमारे जो पंच महामंत्र हैं वो जो है वो उसमें सहायता करते हैं हमको। हमारी कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको संभालते हैं, क्योंकि हम उनको समर्पित कर देते हैं ना कि हाँ, आपकी सेवा में हम इसको समर्पित कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम भगवान तक इसको पहुंचाना चाह रहे हैं। इसलिए हम उनको याद करते हैं। श्रील प्रभुपाद जो हमारे गुरु हैं उनको याद करते हैं, आध्यात्मिक गुरु। और अगर आप किसी विशेष गुरु को अगर समर्पित करना चाहते हैं, कोई किसी विशेष को गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप उनकी प्रणति भी कर सकते हैं। तो शास्त्र ये श्रील प्रभुपाद जी या इस्कॉन हमेशा इस बात को कहता है कि हम ऐसी कोई बात नहीं ला रहे जो हमारी तरफ से है, हम उन चीजों को ही आपके समक्ष ला रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं शास्त्रों में वर्णित हो चुका हो। तो कहा, हे मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत होता है। तो श्रीमद् भागवतम इस बात को कहती है कि देखिए, कौन सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से इस बात को कह रहे हैं कि कलयुग में दोष भरे हुए हैं, लेकिन एक बात है कि आप अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये इसलिए हम भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहें तो हमें जप करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जो है वो करना श्रेष्ठ माना जाता है।
तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें, जो हमने बताया आपको। पंच तत्व का मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसके बाद थोड़ी जोर से जपें। मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से आपके कानों तक आवाज जानी चाहिए। आपके आसपास जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको भी पवित्र हो जाएंगे, उनको भी गति मिल जाएगी। इसलिए भक्त हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, केवल अपना प्रयास नहीं करता है। और प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण कर बिल्कुल साफ साफ बोले, ताकि जो है स्पष्ट बोले, उच्चारण अलग अलग बोले। जल्दी जल्दी जो है वो कहते हैं कि उसको केवल एक आप वो काम न बना ले, कर्म न बना ले, उसको हृदय के साथ भगवान को याद करके सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। तो जब ऐसे हम जप करते हैं तो वो शुद्ध जप होता है। तो जप के नियम हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत उससे लाभ होता है। कहते हैं भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण ही तो हमारे लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य भी तो भगवत धाम पहुंचना ही है ना। बहुत ऊंचा उद्देश्य है हमारा, कृष्ण भावनामृत हमें हो जाना है। और ये जो जप है बहुत सहायक होता है इसमें। लेकिन बहुत बिरले ही लोग होते हैं जो कृष्ण भावना भावित हो पाते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा जाए, दिव्य है, वो दिव्य ऐश्वर्य है। हमारी भक्ति भी वैसी ही हो जानी चाहिए। माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो लोग अव्याभिचारी भक्ति करते हैं वो भगवान को प्राप्त अवश्य करते हैं। इसी नोट पर आज हम यहाँ रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हरे कोई कृष्ण प्रश्न माता है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, आज माला करना सबको बताया माता जी आपने। तो मैंने जो पंचतत्व प्रणाम मंत्र है वो अपने ग्रुप में भी डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोग आज से ही प्रारंभ कर सकें। हरे कृष्ण। चलते हैं हरे माता जी कृष्ण। बहुत प्रश्नोत्तरी बहुत सत्र की धन्यवाद ओर। प्रभु जी। आपने जो है सबको बता दिया है। आप लोग एक माला अवश्य करें, समय निकाले एक माला अवश्य करें। और धीरे धीरे आपको उसमें बहुत आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे होता है ना कि परम रस प्राप्त करते हैं, हमको आनंद आना शुरू हो जाता है। शुरू में आपको लग सकता है जब ठीक से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको वो जप करना आना शुरू हो जाएगा। अच्छे से आपको आनंद मिलना, जितनी शुद्धता आ जाएगी उतनी ज्यादा आनंद आएगा उसमें। और प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं देनी है? नहीं नहीं माता जी, अब प्रश्नोत्तरी सत्र की ओर चलते जी हैं। जी जी प्रभु जी हरे कृष्णा।